हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस। दोस्तों आज है 13 मई 2020 और 13 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। PDF पाने के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद, जिसे ICN कहते हैं, ICN। ठीक है, ये मनाता क्यों है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मान के लिए ये मनाया जाता है। इसे मनाने वाला ICN जो है, ICN की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इस वर्ष नर्स दिवस का जो थीम रखा गया है वो क्या है? नर्सेज द वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर से बोल रहा हूँ, नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस वर्ष 2020 में WHO ने 2020 को नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ईयर्स भी घोषित किया है, तो ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। ट्राई के अनुसार किस टेलीकॉम कंपनी के ज़्यादा यूजर्स हैं? ट्राई यानी ये क्या? TRAI, माइंड में आया होगा ये ट्राई क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अनुसार टेलीकॉम कंपनी के ज़्यादा यूजर्स हैं। किसके? तो जियो के, यानी कि रिलायंस जियो है उसके सबसे ज़्यादा यूजर्स है। कितना? तो 37.65 करोड़। अकेले जियो का जो है वो 37.65 करोड़ यूजर्स है। अब बात कर ले ट्राई की, तो ट्राई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? JS शर्मा। JS शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1997 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वही सेकंड नंबर पे कौन है? अगर फर्स्ट नंबर पे जियो है तो सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है वोडा आइडिया। वोडा आइडिया, इसका कितना? 32.89 करोड़। और थर्ड नंबर पे एयरटेल। एयरटेल का है 32.18 करोड़। अब आगे देखते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो आनंद कुमार को नए सचिव बनाया गया। वही एक और को बनाया गया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव, तो इंदु शेखर चतुर्वेदी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाया गया? इंदु शेखर चतुर्वेदी। आगे देखते हैं। हाल ही में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना किसने किया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना किसने की है? तो NIT तिरुचिरापल्ली। NIT तिरुचिरापल्ली ने इसकी स्थापना की। अब आगे देखते हैं। किस भारतीय संस्थान ने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर का निर्माण किया? ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर ये क्या है? तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने निर्माण किया। तो ये निर्माण किया है JNCASR। JNCASR। अब ये क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो कि बेंगलोर में है। अब बात है फोटो डिटेक्टर की। तो ये फोटो डिटेक्टर क्या होता है? तो किसी भी ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को केंद्र है जो कि प्रकाश का पता लगा सकता है। ये क्या होता है कि जो ऑटो इलेक्ट्रिक होता है उसके जो सर्किट का जो मेन सर्कल होता है वहाँ से प्रकाश को पता लगाता है। अब आगे देखते हैं। किस भारतीय संस्थान को फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान मिला है? फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव, जो फाइनेंस क्षेत्र में एजुकेशन 2020 की वैश्विक रैंकिंग में यानी दुनिया भर की 50 में से भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर को ये स्थान मिला। और एक कौन से स्थान पे है? तो 45वें स्थान पे। टॉप 50 में ये 45वें स्थान पर है। अब आगे देखते हैं। शेखत्कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखत्कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सशक्त बल व्यय में सुधार।
सशक्त बल व्यय में सुधार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोग को कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो सैन्य अभियांत्रिकी सेवा था उसके पद को रद्द करने की प्रस्ताव मंजूरी की है, तो उसी से संबंधित है ये शेखतकर समिति। उसमें कितना पद को समाप्त किया गया था, तो लगभग 9300 पद को समाप्त किया गया था। अब आगे देखते हैं, किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी किया। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 की रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो IEA। अब IEA है ये क्या है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 को। ये क्या किस आधार पर जारी किया, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वर्ल्ड में ऊर्जा की मांग है उसके अनुसार इसे वैश्विक ऊर्जा समीक्षा को तैयार किया है। अब आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है, ये किससे आधारित है, तो कोरोना वायरस से कोविड-19 से आधारित है, तो ये कर्नाटक सरकार ने इसे लागू किया। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई बाला। कुछ और एक्स्ट्रा देखें तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत किया था, फिर मित्रा ऐप लॉन्च किया था। यहाँ का ही बैंक जो था ग्रामीण बैंक, उसने विकास अभय ऋण योजना भी लॉन्च किया है। आगे है, किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है, तो ये किसने घोषणा की है, ब्रिटेन ने। ये क्या है, तो अभी लगभग 500 मिलियन करोड़ की इसने एक फंड जारी किया है। इसमें लोगों को साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एडवर्टीजमेंट और टीवी वगैरह में ऐड दे करके उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा और सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा कि साइकिलिंग और पैदल यात्रा की जाए। अब आगे देखते हैं, किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशन और WHO ने मिलकर के इसे जारी किया है। यूनाइटेड नेशन और WHO ने मिलकर इसे जारी किया है। अब बात UN और WHO की आई है, तो UN की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और वर्तमान हेड एंटोनियो गुटेरेस। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में, और वर्तमान हेड कौन है WHO का, डेड्रियस अधानु ग्रेबियस। अब आगे देखते हैं, जरूरतमंद जनजाति को राशन उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। जनजाति जो होते हैं उनके लिए ट्राइफेड के साथ किसने साझेदारी की है, तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इसके साथ साझेदारी की है। अब ये क्या है, तो इसके अनुसार मुफ्त राशन किट और जो ज़रूरत की दवाएं होगी उसे बांटा जाएगा। अब बात है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की, तो इसके संस्थापक कौन है, श्री रविशंकर इसके संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। इसकी स्थापना 1981 में। अब आगे देखते हैं, किस संगठन ने भारत के साथ कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। किस संगठन ने शुरू किया है, तो AIIB। अब ये क्या है, AIIB की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक बैंक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2016 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चीन की बीजिंग में। अब आगे देखते हैं,
मिशन सागर कार्यक्रम कितने देशों की सहायता के लिए शुरू की गई है? मिशन सागर कल भी हमने बताया था इसको, तो ये कितने देशों के लिए है? तो 5 देश। ये 5 देश कौन कौन सा है? तो मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोव। मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोव। अब आगे देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए। मैंने पहले भी बताया था, इंदु शेखर चतुर्वेदी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। कौन? इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। कुछ और अगर नियुक्तियों की बात कर ले तो अभी हाल ही में किन्हें? तो विदेश मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए थे? राहुल छाबड़ा। वही राष्ट्रपति का प्रेस सचिव कौन थे? अजय कुमार सिंह। वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए? तो अजय भूषण पांडे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। पाकिस्तानी वायुसेना पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन थे? तो राहुल देव। फिर किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप लोग ने कमेंट बॉक्स में भी बताया था। इसी तरह से आप लोग डेली का डेली जितने भी आपके माइंड में नॉलेज हो उसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हर रोज की तरह आज भी देंगे। रीस्टार्ट नाम से उच्च स्तरीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? और दूसरा है, किस उद्यान ने लॉकडाउन के दौरान पशु गोद लेने की कार्यक्रम चलाया है? थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और डेली का जो लाइक टारगेट है 1000 लाइक का, उसे आप लोग पूरा करें। मैंने देखा अभी तक उतने लोगों को कमेंट नहीं आता है जो कि जितना आना चाहिए। जितने व्यू रहते हैं उतने लोगों का कमेंट नहीं आता। मैं आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। साथ ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं। धन्यवाद।